वेलकम स्टूडेंट, आप लोग का इस चैनल में फिर से स्वागत है। और पिछले क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक हम लोग ने यूग्लिना के कंप्लीट स्टडी को कर लिया और आज हमारा टॉपिक है मोनोसिस्टिस। ये भी एक प्रोटोजोअन्स है, लेकिन कैसा प्रोटोजोअन्स है? पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स है। तो आज हम इसी की स्टडी करेंगे। मोनोसिस्टिस क्या है? एक प्रोटोजोअन है, लेकिन प्रोटोजोअन कैसा प्रोटोजोअन है? जो पैरासाइट के रूप में पाया जा रहा। तो पैरासाइट है, ये किस होस्ट में पाया जा रहा? अर्थवर्म के। और लगभग जितने भी अर्थवर्म है, इसके बिना इन्फेक्शन के बिना वो मतलब लाइफ टाइम में वो एक बार मोनोसिस्टिस से जरूर इन्फेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है? फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का फाइलम के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये यूनिसेलुलर होता है। सब फाइलम क्या है इसका? प्लाज्मोड्रोमा। प्लाज्मोड्रोमा मीन्स क्या? सीलिया इसमें एब्सेंट होगा और लोकोमोशन करेगा बाय ए सूडोपोडिया, जस्ट जैसे अमीबा करता है। आफ्टर दैट क्लास क्या है? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या हुआ? स्पोरोजोआ जितने भी हमारे क्लास के प्रोटोजोअन्स होते हैं वो सब पैरासाइटिक होते हैं। तो ये इंटरनल पैरासाइट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑर्डर हमारा क्या है? ग्रीगेरिनिडा, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रोफोजोइट है। और एक्स्ट्रा सेलुलर, जो ट्रोफोजोइट इसका स्टेज पाया जाएगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। सब ऑर्डर यूग्रीगेरिनिडा, जिसमें क्या है? साइजोगोमी एब्सेंट होगा। जीनस हमारी मोनोसिस्टिस है। और स्पीसीज जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे इस टॉपिक में, वो क्या है? एजिलिस। इसके अलावा भी मोनोसिस्टिस के बहुत सारे स्पीसीज हैं, जैसे मोनोसिस्टिस लुम्ब्रीसी, मोनोसिस्टिस मैग्ना, मोनोसिस्टिस बेड डार्ची, मोनोसिस्टिस फेरिटिमी। तो ये सारे बहुत सारे स्पीसीज हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मोनोसिस्टिस के बारे में हम जान लें कि स्पीसीज ऑफ मोनोसिस्टिस जो होता है टिपिकल इंडोपैरासाइट है। किसका? अर्थवर्म का। आपको पहले बार बता चुके हैं कि अर्थवर्म का ये टिपिकल इंडोपैरासाइट, यानी ज्यादातर ये अर्थवर्म को इन्फेक्ट करता ही करता है। और अकर इन देयर सिलोम और अदरवाइज सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल और इसके सिलोम में पाया जाता है। ट्रोफोजोइट इज द एडल्ट एंड फीडिंग ऑफ पैरासाइट स्टेज है। इट इज फाउंड इन सेमाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म। आप जान चुके हैं। इट डेवलप विद इन द, एक खासियत है। देखिए, हम अगर मोनोसिस्टिस के बारे में देखें तो मोनोसिस्टिस का आपको दो स्टेज दिख रहा है। ट्रोफोजोइट का स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि दो स्टेज दिख रहा है। एक क्या है? फ्री यंग ट्रोफोजोइट। क्या है? फ्री यंग ट्रोफोजोइट। और दूसरा क्या है? मैच्योर ट्रोफोजोइट। तो फ्री यंग स्टेज जो है ये क्या है? फीडिंग स्टेज है। और यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे हमने बताया कि सीलिया एब्सेंट है, लेकिन आपको तो लगता होगा कि मैडम बेवकूफ है, क्या पूरा सीलिया बनाई और सीलिया एब्सेंट है। तो ये खासियत है। क्या होता है? जब अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल्स के स्पर्म मॉड्यूला में ये जाता है तो स्पर्म मॉड्यूला में क्या होता है? डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ आता है। स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेड एंड टेल। हेड एंड टेल। तो क्या करता है? इस स्पर्म मॉड्यूला का ये क्या करता है? उसी को फीड करता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए इसके अंदर स्पर्म आपका मॉड्यूला में या स्पर्म बॉल में क्या गया? आपका मोनोसिस्टिस इंटर किया। तो क्या करेगा? मोनोसिस्टिस के इंटर करने से क्या हुआ? वो जितने हैं स्पर्म और उसके लिक्विड को मॉड्यूला को खा गया। तो उसके स्पर्म की जो भी ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है, क्या होते हैं? इसके बॉडी से अटैच हो जाते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि सिलिएटेड स्ट्रक्चर है। मतलब मोनोसिस्टिस और जो स्पर्म का हमारा टेल है, टेल रीजन इससे अटैच हो गया। तो ये स्टेज उसी समय का है, यानी फ्री यंग ट्रोफोजोइट, जो क्या लग रहा है कि इसके में पूरा सिलिएटेड या सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहेंगे? स्पर्म टेल। एक्चुअली में ये इसका सीलिया नहीं है, स्पर्म मॉड्यूला का स्पर्म टेल है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि इट डेवलप विद इन द स्पर्म बॉल। मतलब कहाँ डेवलप हो रहा है ट्रोफोजोइट? विद इन द स्पर्म। स्पर्म का एक बॉल है और उसी के अंदर ये क्या कर रहा है? स्पर्म मॉड्यूला जिसको कहते हैं, उसी के अंदर डेवलप हो रहा है। और स्पर्म ऑफ द होस्ट, ठीक है, समटाइम इट इज सीन सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ डिजेनरेटिंग स्पर्म मॉड्यूला टू विच टेल ऑफ द डेड स्पर्मेटोजोआ, जो टेल है स्पर्मेटोजोआ का, डेड स्पर्मेटोजोआ का, वो अटैच हो जाता है और ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। दूसरे फिगर में हम इसके स्ट्रक्चर में क्या देख सकते हैं? मैच्योर ट्रोफोजोइट में ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है?
और इसका स्ट्रक्चर में फर्क है ना, ये इलिप्सॉइड स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर देखिए। तो ये आपका मैच्योर ट्रोफोजाइट में हमारा कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे भी पूरी बॉडी जो है क्या है, वो थिन क्या है, पेलिकल से, पूरी आउटर कवरिंग बॉडी की क्या है, पेलिकल। ये कवर क्या है, ये कवर है पेलिकल। बोथ इन बोथ कंडीशन देखिए, ये बाहर की जो कवरिंग है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है पेलिकल। आफ्टर दैट पेलिकल के अंदर स्ट्रक्चर देख लीजिए। पेलिकल के अंदर हमारा क्या होगा, इसके तुरंत जस्ट जैसे हम लोग यूग्लिना में भी पढ़े हैं कि क्या होता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला का पार्ट होता है, मतलब इंडो और क्या बाहर का क्या, एक्सोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। तो यहाँ पे भी आपका क्लियर जोन, ये मोनोसिस्टिस के चारों तरफ जो क्लियर जोन, इस फिगर में भी देख सकते हो और इस फिगर में भी देख सकते हैं, जो क्लियर जोन है वही क्या है, इक्टोप्लाज्म। ठीक है, तो क्लियर जोन क्या है, इक्टोप्लाज्म। और अंदर का जो ग्रेनुलर पार्ट है, चाहे इसका जिसमें ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, देखिए ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, ग्रेनुलर इंडोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट इनटू ए एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या है, बाहर का फार्मली जो क्लियर जोन है वो क्या है, एक्टोप्लाज्म, और ग्रेनुलर जोन क्या है, इंडोप्लाज्म। इसके अलावा आपको क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये देखिए ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है, पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स है। क्या है, पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स है। और ये पैरामाइलम जैसे यूग्लिना में आपने स्टडी किया था कि क्या था, पैरामाइलम था ना, पैरामाइलम बॉडीज था जो स्टार्च फूड मतलब फूड को स्टोर करता था, जो उसी तरह ये क्या है, पैराग्लाइकोजेन को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोरिंग। आफ्टर दिस इसमें आपको रेड कलर का क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या दिख रहा है, इंडोजोम्स। देख सकते हैं आप, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ये इंडोजोम्स। उसके बाद पूरे फिगर में आपको क्या दिख रहा है, आपके थ्रेड लाइक पतला धागे की तरह क्या दिख रहा है, मायोनीम्स। क्या है, मायोनीम्स, जो क्या करता है, इसको मेटाबॉलिक मूवमेंट देता है, यानी चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए इसको मूवमेंट जो देता है, ये कौन देता है, मायोनीम्स, जिसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक, इट गिव्स मेटाबॉलिक मूवमेंट। तो ये स्ट्रक्चर ही देखिए, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है ट्रोफोजाइट, यंग ट्रोफोजाइट का भी और मैच्योर ट्रोफोजाइट का। स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम इसके डिटेल्स जो है, इसके स्ट्रक्चर का डिटेल्स देखते हैं कि ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेप एंड साइज। शेप एंड साइज का जब स्टडी करेंगे तो हम क्या देखेंगे, आप पहले भी जान गए हैं कि ट्रोफोजाइट क्या है, माइक्रोस्कोपिक है और यूनिसेलुलर है। प्रोटोजोआ है तो यूनिसेलुलर होगा ही। यंगेस्ट स्टेज आर यूजुअली राउंडेड एंड ओवल, और ये कितना होगा, अबाउट 5 माइक्रोन लॉन्ग। ये देखिए अबाउट क्या है, ये यंगेस्ट स्टेज है। ठीक है, राउंडेड है ना, ओवल और राउंडेड स्ट्रक्चर है। और फुली ग्रोन मैच्योर ट्रोफोजाइट आप यहाँ देख सकते हैं। फुली ग्रोन मैच्योर ट्रोफोजाइट कैसा है, इलोंगेट हो सकता है, स्पिंडल शेप्ड हो सकता है, फ्लैटेंड हो सकता है, वर्म लाइक हो सकता है, और बोथ इन पे क्या है, टैपरिंग है, और हेयर लाइक नेकेडाइट से हमको सफेद सफेद धागे की तरह की संरचना भी दिखती है, जो क्या है, मोनोसिस्टिस हो सकता है। ठीक है, यानी इट में रिचेस ए साइज, इस जो मैच्योर है इसकी साइज क्या होती है, 200 माइक्रोन से लगभग 500 माइक्रोन तक इसकी क्या होगी, लंबाई हो सकती है। और 40 से 70 माइक्रोन क्या हो सकता है, ये ब्रॉड हो सकता है। और इस तरह इसको हम क्या कर सकते हैं, इट इज विजिबल टू नेकेड नेकेडाइट से भी व्हाइट थ्रेड के रूप में हम इसको इजिली देख सकते हैं। अब जब इसकी पूरी पेलिकल के स्ट्रक्चर, आउटर कवरिंग क्या था हमारा, थिक पेलिकल था। तो पेलिकल का जब स्टडी करेंगे तो बॉडी इज कवर्ड बाय ए थिक फार्म बट इलास्टिक पेलिकल। बॉडी जो है वो क्या है, थिक है, थिक फार्म और इलास्टिक क्या है, थिक फार्म पेलिकल से कवर्ड है, बट वो क्या है, इलास्टिक है। इट इज फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस मैटर। जो इसका पेलिकल फॉर्म्ड है वो किसका बना हुआ है, नाइट्रोजनस मैटर का। ठीक है, इट मे बी स्ट्रेटेड, जैसे यूग्लिना में आपने स्टडी किया था कि रीजेस होता है और ग्रुप्स होता है, रीजेस होता है और ग्रुप। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रेटेड और थ्रोन इनटू ए रीजेस एंड फरो। ठीक है, और विथ हेयर लाइक प्रोसेस इसमें प्रेजेंट रहता है, और हेयर लाइक प्रोसेस प्रेजेंट रहता है, और इट कंटेन कॉन्टेक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स। आप देख सकते हैं बहुत सारे मायोनीम्स है, और इस पेलिकल में हमारा क्या हो सकता है, कॉन्टेक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम साइटोप्लाज्म का स्टडी करते हैं कि साइटोप्लाज्म कैसा है। तो साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट होता है इनटू 2 लेयर,
आउटर लेयर को हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स, और इनर लेयर को क्या कहेंगे, मेडुला। कॉर्टेक्स मींस इक्टोप्लाज्म और मेडुला मींस इंडोप्लाज्म। आप देख सकते थे यहाँ फार्म जो क्लीन डिस्टिंक्ट रीजन था ये हमारा क्या था, इक्टोप्लाज्म, और अंदर का जो ग्रेनुलर पार्ट है ये क्या है, इंडोप्लाज्म। तो कॉर्टेक्स जिसको हम क्या कहते हैं, इक्टोप्लाज्म, इट इज आउटर क्लियर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। याद रखिए एग्जाम में पूछता है 3 लेयर में फर्दर ये डिफरेंशिएटेड होता है। आउटर लेयर, इसके इक्टोप्लाज्म के आउटर लेयर को हम क्या कहेंगे, इपीमायोसाइट, ठीक है। इसके मिडिल लेयर को क्या कहेंगे, सर्कोसिस्ट, और इनर लेयर को क्या कहेंगे, मायोसिस्ट। और मायोसिस्ट क्या है, मायोसिस्ट इज द ट्रांसवर्ड विथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्ड कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रिल्स, जिसको हम क्या कहेंगे, मायोनीम्स। आप देख सकते हैं ना पूरा ये क्या है, मायोनीम्स का स्ट्रक्चर है। और यही मायोनीम्स क्या करता है, इसको मेटाबॉलिक कॉन्ट्रैक्शन देता है बॉडी को, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करेगा, मूवमेंट करेगा। और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, रिंगलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट। क्योंकि यूग्लिना में कैसे मूवमेंट होता था, फ्लैजलर या यूग्लोनाइड, और इसमें कैसे हो रहा है, रिंगलिंग या ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा है बाय ये मेटाबॉलिक कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से, मायोनीम्स की वजह से। अब अंदर का हमारा जैसे कॉर्टेक्स बाहर का क्लियर जोन्स था, अंदर का ग्रेनुलर जोन्स, कौन सा जोन्स, इसको क्या कहोगे, ग्रेनुल, जहां पे ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, यानी कोई रीजन है जो ग्रेनुल्स लाइक अपीयरेंस है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, मेडुला। मेडुला को हम कहेंगे इंडोप्लाज्म, और ये क्या है, इनर ग्रेनुलर पार्ट है जो क्या कंटेन करता है, माइन्यूट ग्रेन्यूल्स ऑफ मास है, जो क्या करता है, माइन्यूट ग्रेन्यूल्स ऑफ पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स को कंटेन करता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये अंदर क्या है, इंडोप्लाज्म, और इसमें बहुत सारे मैंने ये ग्रेन्यूल्स बनाए, ये देख रहे हैं ना, ये ग्रेन्यूल्स है। तो ये ग्रेन्यूल्स एक्चुअली है क्या, ये ग्रेन्यूल्स है पैरामाइलन, यहाँ पे देखिए पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स है। और ये क्या है, जस्ट यूग्लिना के पैरानोइड बॉडी की तरह है, जो क्या करता है, स्टोर फूड को क्या करता था, स्टोर करता था। मतलब उसी तरह ये भी क्या है, पैराग्लाइकोजेन को क्या करता है, रिजर्व फूड की तरह आपका स्टोर करता है। तो ये हम, और समटाइम्स ये भी देखा गया है कि वॉलेटाइल प्रोटीन भी कभी काल इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो अब हम इसके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। न्यूक्लियस, मोनोसिस्टिस का न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस इज ए सिंगल विथ स्फेरिकल और इलिप्सॉइडल फॉर्म। देख सकते हैं सिंगल है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और क्या है, इसके अंदर क्या है, इंडोजोम्स। इंडोजोम्स क्या होता है, आपका कंडेंस न्यूक्लियोलस को इंडोजोम्स कहते हैं। इट कंटेन यूजुअली 1 न्यूक्लियोलस, ठीक है, और कैरियोजोम्स। समटाइम्स हो सकता है 2 और मोर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या है, 1 कंडेंस न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी जो होगी डेलिकेट होगी और बियर करेगा पोर्स। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन करेगा 4 क्रोमोसोम्स, क्या, 4 क्रोमोसोम्स, किसमें, हैप्लॉइड नंबर्स है ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा कि कैसा है, ठीक है। लोकोमोशन आपको बताया कि इसमें मायोनीम्स पाया जाता है, तो लोकोमोशन इसमें खास, ये भी ऑब्जेक्टिव में, बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। रिंगलिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, इसका लोकोमोशन हो रहा है। जिस तरह यूग्लिनाइड मूवमेंट की वजह से हो रहा था, वैसे ही जस्ट लाइक इसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक मूवमेंट। जैसे यूग्लिनाइड मूवमेंट किसमें हो रहा था, यूग्लिना में, एज इट इज यहाँ पे भी मेटाबॉलिक मूवमेंट कैसा हो रहा है, रिंगलिंग और ग्लाइडिंग प्रोसेस से। तो रिंगलिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट ब्रॉट बाय द राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मायोनिम्स। उसके मायोनिम्स के कॉन्ट्रैक्शन, फैलाव और सिकुड़न की वजह से होता है। सच टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मायोसिस्ट ग्रिगेराइन, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ग्रिगेराइन मूवमेंट। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, मोनोसिस्टिस से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में, वो सारे मैं इसमें बताते जा रही हूँ। तो कैसा मूवमेंट हुआ, आप रिंगलिंग ग्लाइडिंग बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक मूवमेंट बोल सकते हैं, अदरवाइज ग्रिगेराइन मूवमेंट बोल सकते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन करता है। तो ये न्यूट्रिशन कैसे करता है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, यानी क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द फ्लूइड ऑफ द सेमाइनल वेसिकल्स। क्योंकि ये कहाँ रहता है, स्पर्म मॉड्यूला अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल्स में। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, वेसिकल्स बाय ऑस्मोट्रॉफी। याद रखिए, ऑस्मोट्रॉफी
थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ बॉडी, यानी अपने बॉडी के जनरल सरफेस से ये क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सैप्रोजोइक। ठीक है। और आफ्टर फूड का न्यूट्रिशन के बाद क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है इंडोप्लाज्म में एज ए, क्योंकि इसका इंडोप्लाज्म मैंने बताया कि ग्रैनुलर है। क्यों ग्रैनुलर है, क्योंकि यही तो कंटेन करता है पैराग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स। यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, पैराग्लाइको ग्रैन्यूल्स है, इसी वजह से ग्रैनुलर इंडोप्लाज्म है। अब इसके रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो ये पैरासाइटिक है, तो एक्चुअल मोड इसका रेस्पिरेशन का हमें नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं रहा, यानी एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन मोनोसिस्टिस इज नॉट नोन। बट पैरासाइट क्या करता है, ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन थ्रू इट्स पेलिकल। पेलिकल से ही, जैसे आपने ये न्यूट्रिशन लिया वैसे ही ये क्या कर रहा है, पेलिकल फ्रॉम द से कंटेंट ऑफ द होस्ट स्पर्म मॉड्यूला। होस्ट स्पर्म मॉड्यूला में जो भी ऑक्सीजन है उसी को वो कंटेन कर रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करेगा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व इन एरोबिक आपका कन्वर्सेशन ऑफ पायरुविक एसिड को किसमें करेगा, टू CO2 एंड वाटर। रेस्पिरेशन के बाद हम इसके देखते हैं कि इसका एक्सक्रीशन कैसे करता है। एक्सक्रीशन के लिए भी इसके पास पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये प्रोड्यूस करता है एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक, जो भी इसका मेटाबॉलिज्म है उसको ये इलिमिनेट करता है बाय डिफ्यूजन। सेम ऐसे ही डिफ्यूजन इनटू सराउंडिंग, यानी अपने बॉडी सरफेस से ही ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है और एक्सक्रीशन भी कर रहा है। तो इस तरह ये क्या है, इसका यंग ट्रोफोजाइट और ये मैच्योर ट्रोफोजाइट। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये मोनोसिस्टिस क्या होता है, मोनोजेनेटिक है। ठीक है, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है सिंगल होस्ट। ठीक है, वो होस्ट क्या है इसका, अर्थवर्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.